क्या हुआ है? तू यहाँ बैठी है, तुझे किचन में ढूंढ रही थी। क्या बात है, क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? अगर कोई बात है तो बोल दो। बोल नहीं रही। कहते हैं बात उगल देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। उगल दो, तुम भी हल्की हो जाओगे। बाजी, मैं चाहे जितनी मर्जी जान मार लूँ ना, मैं रहूंगी मुलाजमा ही। ऐसी जली कटी, अब ऐसा क्या हो गया है? बाजी, आप बाबा जी की बात नहीं सुनती क्या? क्या नहीं बोल देते मुझे वो। मैं अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दाना पानी यहाँ से उठ गया है। वो तो तभी चला गया था जब बड़ी बाजी चली गई थी। बस मैं ही डीठों की तरह यहाँ पड़ी हूँ। मगर अब आखिर हो गई है। अल्लाह बेली, अल्लाह बेली। क्यों? आखिर में अल्लाह बेली ही कहती हो ना। दुआ, आज पुप्पो आ रही हैं, साथ में वो भी आएगा। अपने राजा साहब आ रहे हैं। बाजी, आप इसलिए इतनी खुश है ना? मैं तुझे खुश नज़र आ रही हूँ? हाँ बाजी, अम्मी कहती थी लड़कियां ऊपर से ऐसे ही नजर आती हैं, लेकिन अंदर लड्डू फट रहे होते हैं। लड्डू फटते नहीं, फूटते हैं। तुम्हें पढ़ाया भी था, फिर भूल गई। वही बाजी, फटे या फूटे हैं तो लड्डू ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। अब क्या देख रही हैं? अल्लाह की कायनात देख रही हूँ। बाजी, कायनात तो आप भी हैं। मैं कायनात, शायद उसी को ढूंढ रही हूँ। बाजी, जो चीज़ पास हो ना, उसे ढूंढा नहीं जाता। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाभी, अल्लाह की कायनात देख रहा हूँ, फलक देख रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ऊपर कौन सी मखलूक देख रहे हो? मुझे भी दिखाओ। अभी तो तलाश जारी है, शायद मुझे भी कुछ नज़र आ जाए। अच्छा बच्चू, बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। नीचे देख रहे थे, ताक झांक कर रहे थे, और जैसे ही मुझे आते देखा, नज़रें ऊपर घुमा ले। ओहो भाभी जी, आइए आप भी देख लीजिए, आइए ना प्लीज़। खैर, आज नहीं तो कल कभी तो नज़र आ जाएगा, और फिर पूछूंगी मैं तुमसे आटे दाल का भाव। वाई नॉट भाभी जी, इसी बहाने मेरी तलाश ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं भी आज से ताक में हूँ। और हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, आज भी छुट्टी करोगे? शुक्र करो बाबा यहाँ नहीं है, अगर उन्हें जरा सी भी भनक लग गई ना, बहुत नाराज होंगे। भाभी जी, एडमिशन तो हो गया है, बस अब जाना ही है, 1-2 दिन तक चला जाऊंगा। बाबा का फोन आया था, पूछ रहे थे मुझसे। अब मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं टाल सकूंगी। वो तो यही समझ रहे हैं ना कि शायद मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन इस घर में आए। आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों शराब के पीछे भाग रहे हो? भाभी, वो शराब नहीं है, हकीकत है। मेरा यकीन कह रहे, मैं ख्वाब नहीं देखता, तबीरें देखता हूँ। मैं तो इसलिए कह रही थी। हाँ हाँ, मुझे पता है भाभी, आप खुद सोचें, एक ही तरह के ख्वाब कई बार आना, आखिर कुछ तो है। मेरा यकीन कीजिए, इस बड़ी कायनात में कोई तो है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है।
अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर आप बिज़ी हैं तो मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बैठो। देखो, तुम्हें अच्छी तरह पता होगा कि मैं क्या सोच रहा था और मेरी क्या उलझन है। जी सर, कुछ कुछ अंदाज़ा है, लेकिन इस फील्ड में कभी कभार बंदा पहचानने में गलती हो जाती है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आप पर कोई आंच भी ना आए, लेकिन कभी कभार। अब क्या रिपोर्ट है? मामला ठप हो गया? सर इस तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं, पैसे में ना बड़ी ताकत होती है। सर नोटों की ना अपनी ही एक फिसलन होती है, अक्सर लोगों का ईमान इस पर कायम नहीं रहता और फिसल जाता है। मिस निगहत, बातें करनी तो तुम्हें बहुत आती हैं, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस ऑफिस का असल मालिक बहादुर है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ गार्डियन हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम समझ गई हो ना। सर यही बात तो समझ नहीं आती। सर बहादुर तो इस ऑफिस में कभी कभार ही आते हैं, इस सारे ऑफिस का निज़ाम तो आप ही संभालते हैं। फिर ये एक मुसीबत आन पड़ी, अगर ये ऑफिस आपके नाम। तुम्हें इस मामले में अपना सर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम आइंदा एहतियात करना। फूल प्रूफ, अंडरस्टैंड? सर वो एक सुच्चल पीस है, बेहतरीन तराशा हुआ। मैंने उसकी ब्रेन वॉशिंग तो कर दी है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? ओह। मतलब ये कि तुम मुझे आराम नहीं करने दोगे? हाँ सर ये सब मैं आपके आराम के लिए तो करती हूँ, दिन रात काम करते हैं, आप थक के चूर हो जाते होंगे, बस आप ही के बारे में सोचती हूँ। अच्छा सर अब मैं चलती हूँ, कुछ दिन तक आपको खुशखबरी सुनाने, बल्कि खुशखबरी साथ ही लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़ सर। सुचल पीस। अम्मी, मैंने आपको कहा था कि मैं चला जाता हूँ, अब जिद करके मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले आई। चुप कर जा, कोई सुन ना ले। भाई साहब ने खुद कहा था शहजाद को साथ लेके आना, काफ़ी दिन हो गए नहीं मिले, थोड़ी देर बैठ के चले जाना। भाईजान कहाँ चले गए थे आप? वो मैं ज़रा किचन में गया था देखने के लड़कियां क्या कर रही हैं। वो आफत आई होगी ना, बड़ी छनती है उनकी आपस में। कह लें आंटी, कह लें, जो दिल में आए कह लें। आफत, बद्दुआ और कुछ कहना हो तो वो भी कह लें, कहीं कोई अपार ना अंदर रह जाए। बाबा जी आप चाय अभी पियेंगे या थोड़ी देर ठहर के? कायनात से कह दो वो चाय ले आएगी। भाईजान आपने इसे ज़रा ज़्यादा नहीं सर पे चढ़ाया हुआ? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ऊपर ऊपर से दिखाती है, दिल की बड़ी साफ है। और सच पूछो तो हमारा बड़ा ख्याल रखती है और मेरा भी दिल लगा रहता है। मामू जान, इसने कायनात का भी दिमाग ख़राब कर दिया होगा। आपने वो कहावत सुनी है ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। और ये मुहावरा ख़ास लड़की के लिए बनाया गया है, और गंदा खरबूजा इसका तो कभी रंग उतरता ही नहीं है।